बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे के बाहर खड़े आरव के हाथ कांप रहे थे। अंदर से पिता की धीमी सांसों की आवाज़ आ रही थी। डॉक्टर ने कुछ देर पहले ही कहा था, अगर पहले ले आते तो शायद बच जाते। आरव की आंखों में आंसू थे, पर असली दर्द सिर्फ पिता को खोने का नहीं था। दर्द था अपनी टाल मटोल का। भाग 1। सपनों वाला लड़का आरव बचपन से ही बड़ा सपना देखता था। वो IAS बनना चाहता था। पिता एक छोटे किसान थे। गांव के लोग कहते थे, किसान का बेटा अफसर, छोड़ो भी। लेकिन पिता हमेशा कहते, मेरा बेटा एक दिन वर्दी नहीं, सम्मान पहनेगा। 12वीं में अच्छे नंबर आए। शहर गया पढ़ने। शुरू में जोश था। 5 बजे उठना, 10 घंटे पढ़ाई। डायरी में लिखा था 2025 IAS आरव शर्मा। लेकिन धीरे धीरे दोस्त, मोबाइल, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, आज नहीं तो कल पढ़ लूँगा, अभी तो टाइम है, ये शब्द उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। भाग 2। टालने की आदत। एक दिन पिता का फोन आया, बेटा खेत की हालत ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान पढ़ाई पर रख, हम सब तेरे भरोसे हैं। आरव ने कहा, हाँ पापा, सब कंट्रोल में है। पर सच्चाई, सिलेबस आधा भी पूरा नहीं हुआ था। प्रीलिम्स का फॉर्म भरा, पर एग्जाम से 1 महीना पहले भी तैयारी अधूरी थी। वो सोचता रहा, अगले साल दे दूंगा, अभी तो पहली कोशिश है। और वही हुआ, रिजल्ट आया फेल। पिता ने फ़ोन पर बस इतना कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार सही। लेकिन उस आवाज़ में जो हल्की सी निराशा थी, वो आरव सुनना ही नहीं चाहता था। भाग 3। एक फ़ोन कॉल। एक रात अचानक माँ का फ़ोन आया, आरव, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। आरव अगले दिन निकलने की सोच रहा था, पर दोस्तों के साथ पहले से प्लान था। उसने कहा, सुबह निकल जाऊंगा। सुबह जब फ़ोन आया, माँ रो रही थीं। बेटा, बहुत देर हो चुकी थी। दिल जैसे रुक गया। भाग 4। सच का सामना। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, दिल का दौरा था, अगर 6 घंटे पहले आ जाते। 6 घंटे, सिर्फ 6 घंटे। आरव को अचानक याद आया, पिछले कई महीनों से पिता छाती में दर्द की बात कर रहे थे, और वो हमेशा कहता, पापा आप टेंशन मत लिया करो। उसे लगा वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जिंदगी में भी फेल हो गया। भाग 5। बदलाव। अंतिम संस्कार के बाद गांव के लोग बातें कर रहे थे। बड़ा अफसर बनने चला था, पहले बाप को तो संभाल लेता। ये शब्द तीर की तरह लगे। उस रात उसने पिता की पुरानी डायरी खोली। एक पन्ने पर लिखा था, अगर मैं ना रहूं तो भी मेरा बेटा हार नहीं मानेगा। आरव रो पड़ा, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो कसम के आंसू थे। भाग 6। नई शुरुआत। इस बार उसने मोबाइल हटाया, दोस्तों से दूरी बनाई, सोशल मीडिया डिलीट किया। रोज सुबह 4 बजे उठता, पिता की फोटो के सामने बैठकर कहता, अब देर नहीं करूंगा। गांव में लोग हंसते थे, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। 1 साल बाद UPSC का रिजल्ट आया। नाम था AIR 47। आरव शर्मा। पूरा गांव इकट्ठा था। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, गर्व के। कई बार जिंदगी हमें मौका देती है, हम सोचते हैं अभी तो समय है, पर सच ये है, समय कभी रुकता नहीं। किसी के सपने, किसी के रिश्ते, किसी के माता पिता, किसी के लिए सच में बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आज आपके पास मौका है फ़ोन करने का, माफ़ी मांगने का, मेहनत शुरू करने का, तो कल का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप भी कहें, बहुत देर हो चुकी थी,